उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से अपनी क्लासेस भी कर रहे होंगे। आज की क्लास को लेकर बात करें यूपी पुलिस के लिए, यानी यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो आपकी क्लास हो रही है और इस क्लास के अंतर्गत हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। यदि हम बात करें यूपी पुलिस में ज्योग्राफी को लेकर, ज्यादा हाई लेवल नहीं जाने का है, लेवल थोड़ा लो ही रहेगा, लेकिन हम लेवल को इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपका बाई चांस यूपीएसआई आ जाए तो भी उसका लेवल बराबर रहे, बार बार आपको 80-80 90-90 घंटे की क्लासेस ना करनी पड़े। अरविंद है और हमारे पास उपकेश है, प्रिया है और अजय है, प्रीति, पंकज, विकास, अभय, खुशबू, अनुज, शिवम। चलिए, सभी मुझे लगता है सभी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ये बताएंगे, लास्ट टाइम आपको क्लास देखी होगी, कैसी लगी थी। आज हम उस क्लास से आगे की ओर पढ़ रहे होंगे, आगे समझ रहे होंगे चीजों को, और इसी तरीके से हम जल्दी से सिलेबस भी अपना कवर करेंगे। ठीक है ना। ये आपकी क्लास होती है डेली कितने बजे, आप कहेंगे 2 से 3 आपकी क्लास होती है। ठीक है ना, 2 से 3 PM आपकी क्लास होती है। किसको लेकर? ज्योग्राफी को लेकर। ठीक है, ज्योग्राफी को लेकर मैप के थ्रू कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करेंगे और ऐसी ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि 4 लोग आके बोलेंगे भैया कहां से पढ़ी है ज्योग्राफी। क्या कहेंगे? 4 लोग ये कहेंगे कि कहां से पढ़ी है ज्योग्राफी। ठीक, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं उसी टारगेट के साथ। ठीक है ना, ताकि 4 लोग बोल सकें, उसी टारगेट के साथ शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम हमने कहां तक बात की थी बच्चे? लास्ट टाइम हमने बात की थी, देखिए सबसे पहले ये बैच आपको सभी को पता ही है। ठीक है ना, इसमें हम थ्योरी, एमसीक्यू और डाउट सेशन करेंगे। डाउट सेशन कब होंगे? जब आपकी थ्योरी और एमसीक्यू कर लेंगे, उसके बाद जो आपको डाउट आएंगे ना, उसे हम कवर करेंगे। ठीक है ना। ठीक, आगे की ओर बढ़े मेरे भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी थम्स अप करेंगे। एग्जाम एनालिसिस हमने बहुत अच्छे से करा है। सोर्स ऑफ कंटेंट एनसीईआरटी और अदर्स बुक है जो मार्केट में चलती हैं, और सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये हमारा सिलेबस था, मैंने आपको बताया था। ये सभी सिलेबस हम 20 चैप्टरों में ज्योग्राफी को कवर करेंगे। टारगेट हमारा पहले से तय है। और लास्ट टाइम हमने देखिए कहां पर बात कर ली थी, तो लास्ट टाइम हम पहुंच चुके थे किसको लेकर? तो हम लास्ट टाइम हमने बात की थी भारत के इन चीजों को लेकर। यहां से हम रिवीजन करते हैं अपना। ठीक है ना, यहां से रिवीजन करते हैं। चलिए, पूजा चौधरी जी आप सवाल पूछिए। ठीक है ना, आप सवाल पूछिए, आप ये मत कहिए कि ये सवाल पूछनी है। सर जी आप लिख वाले क्यों नहीं हो? हैं? लिख वाले? भैया जीत राणा के भाई हैं क्या? अरे जीत राणा, हाँ वो मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम बात करें भारत की अवस्थिति विस्तार को लेकर, ठीक है ना, अवस्थिति विस्तार को लेकर हमने क्या समझा था? अब नो बकवास, ओनली पढ़ाई। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक जाता है? तो आप कहेंगे ये अक्षांश है और यहां पर पड़ती है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट। क्या पड़ती है? 8 डिग्री 4 मिनट। तो आपसे पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट। कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। ठीक है ना, नॉर्थ तक जाता है। यदि हम बात करें, ठीक है ना, अच्छा लिखवाते क्यों नहीं हो? आज लिखवाऊंगा सारी चीजें। ठीक है ना, आज लिखवाऊंगा सारी चीजें। चलिए, उसके अलावा हम बात करें भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। वहीं आपसे पूछेगा भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो वो 32-14 है, जबकि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? वो 29-33 है। कितनी है? 29-33 है। ठीक, यहां तक बात हुई। ठीक है, ठीक यहां तक बोला था। ठीक, इसके अलावा हम बात करें जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है, उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है। 37 डिग्री 6 मिनट का नाम है इंद्रकोल, जो कि हमारा लद्दाख में है। 68 डिग्री 7 मिनट जो हमारा देशांतरी विस्तार है, उसका नाम क्या? उसका नाम है गुहारमोती, जो कि गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में है। यदि हम बात करें 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को लेकर, तो वो हमारा किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए ठीक आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं, चलिए यहां से हम लिखने की शुरुआत करते हैं भाई। अब अच्छे से लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हो, बताओ कितनी अच्छी चीज कही है। मतलब कमेंट नहीं पढ़ते हो, मतलब सर आप पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लेकिन आप कमेंट जरूर पढ़ो। कमेंट नहीं पढ़ते हो। ठीक, चलिए यदि हम बात करें, देखिए आप लिखेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है, भारत की
भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई यानी जो लेंथ है भारत की, नॉर्थ से साउथ लेंथ जो है वो हमारी कितनी है, तो आप कहेंगे 32-14 है। ठीक है ना, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 32-14 है। ठीक, जबकि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई यानी भारत की डिस्टेंस कहां से कहां तक, ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, वो 29-33 है। यदि हम बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई या पूर्व से पश्चिम लंबाई ज्यादा है, तो हम यहां से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, आगे की ओर बात करें, आपसे पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है, जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक जाता है। ठीक, आगे की ओर बात करते हैं मेरे भाई। ठीक, अच्छा 6 डिग्री 4 मिनट क्या है, तो 6 डिग्री 4 मिनट मेरे भाई ये है, ये हमारी मुख्य भूमि है, जबकि अंडमान निकोबार का विस्तार इसके दक्षिण में है। तो 6 डिग्री 4 मिनट ये द्वीपों सहित भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट। इसी को हम इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में आता है। ठीक है ना, ठीक है, ग्रेट निकोबार में आता है। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में आपको देखिए पूरे नोट्स मिलेंगे। अब मैं इंग्लिश हिंदी में बोलूं भी, समझाऊं भी। अब ये बताइए सिलेबस कब खत्म होगा। ठीक है ना, सिलेबस कब खत्म हुआ है। सर इंडिया में कितने यूटी हैं, भैया 8 यूटी हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे समझते हैं। आगे हम समझें तो आगे की ओर बढ़े तो हमने बताया था क्या, मैंने आपको बताया था यदि किसी राज्य की सबसे लंबी तटरेखा पूछे आपसे, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो आपका आंसर होगा वो है हमारे पास गुजरात। आप लिखेंगे गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा में दूसरा सबसे बड़ा राज्य आप कहेंगे आंध्र प्रदेश है, जबकि तटरेखा में तीसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमारे पास, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमारे पास आप कहेंगे कौन सा है, तो आपका आंसर होगा वो है हमारे पास राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल में महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पर क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद गौरव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, इसके आगे बढ़े। उसके बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा ठीक है ना, कितने 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है क्षेत्रफल में, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा यूटी क्षेत्रफल में लद्दाख है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में यूटी लद्दाख है। ठीक है सर, लिखा क्यों नहीं रहे। अब मैं ऐसा करूंगा, एक पेन लेकर आ रहा हूं आपके, ठीक है ना, आपके उसमें लिखूंगा, कॉपी में मैं खुद लिखूंगा। ठीक है, कॉपी में मैं खुद लिखूंगा, तब आपकी बात बनेगी। उसके बाद क्षेत्रफल में, ठीक है ना, आप जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जनसंख्या में सबसे बड़ा। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी है। पहले पर कौन आता है, पहले पर यूपी आता है जनसंख्या में। आप कहेंगे जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य हमारा वो कौन सा, वो हमारा सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक, उसके बाद सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड की लगती है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड बनाता है। ठीक है ना, नागालैंड बनाता है। यूटी जो यूपी को स्पर्श करता है वो है दिल्ली, दिल्ली यूटी स्पर्श करता है यूपी को। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा राज्यों में कोस्टल बाउंड्री यानी तटीय रेखा गुजरात के पास थी, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछ ले तो आप कहेंगे वो है नागालैंड। रीजन क्या है, सॉरी वो है अंडमान निकोबार।
रीजन ये है कि अंडमान निकोबार जो है ना मेरे भाई, अंडमान निकोबार वो एक क्या है, एक आइलैंड है, और आइलैंड की चारों तरफ से बाउंड्रियां घिरी होती हैं। जब ठीक है, जब चारों तरफ से बाउंड्रियां घिरी रहेंगी तो उसकी कोस्टल बाउंड्री भी ज्यादा होगी, क्योंकि राज्य जो है वो भूमिबद्ध भी होते हैं, भूमि से घिरे हुए होते हैं, लेकिन आइलैंड हमेशा क्या है, पानी से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, पानी से घिरे हुए होते हैं। ठीक, चलिए ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। ठीक, यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। यदि बात में सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री वो किसकी है, वो है हमारा गोवा। गोवा की सबसे छोटी तटीय बाउंड्री है, गोवा की सबसे छोटी तटीय बाउंड्री है। ठीक है ना, आपकी क्लास की पीडीएफ आ गई होगी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आपकी क्लास की पीडीएफ आ गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए यहां से लिखिएगा। ठीक है, यहां से लिखिएगा। अब आप पहले समझिएगा यार, एक बार कितना लिखना है, सब कुछ लिखा हुआ पीडीएफ में, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है ना, चलिए यदि हम बात करें, देखिए आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा हमारी एक कर्क रेखा है। ठीक है ना, कर्क रेखा है। आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है, तो आप कहेंगे कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो भागों में बांटती है। ये क्या है वास्तव में, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। और है क्या वास्तव में, आप कहेंगे ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, यहां पर हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। उससे ऊपर हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़े तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री आया होगा, और उसके बाद आई हमारी 23.5 डिग्री। वास्तव में क्या है, 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर है, तो ये नॉर्थ है, और है क्या, लेटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश है। क्या है, उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, पहले समझिए चीजों को। ठीक है ना, तो यहां तक हुआ। तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा मेरे भाई, आपसे ये पूछेगा कि हमारे भारत को दो भागों में क्या बांटती है, तो आप कहेंगे भारत को दो भागों में कर्क रेखा बांटती है। वास्तव में कर्क रेखा है क्या, कि 0 डिग्री अक्षांश है हमारी, और उसी अक्षांश के पैरेलल हमारी 23.5 डिग्री पड़ती है। तो 23.5 डिग्री क्या है, 0 डिग्री के पैरेलल है, क्या है, एक अक्षांश है, यानी 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर, इसलिए नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। फिर उसके बाद पूछेगा, ठीक है ना, उसके बाद पूछेगा कि जो हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तब आपका आंसर होगा वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर मेरे भाई, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो आप कहेंगे सर पहले पर हमें दिख रहा है ये है हमारे पास गुजरात। किससे होकर गुजरती है, पहले पर हमारे पास गुजरात से होकर गुजरती है। किससे होकर, गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद किससे होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे उसके बाद ही हमारी गुजरती है राजस्थान से होकर। कहां से, राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे पूछेगा उसके बाद किससे होकर गुजरती है, तो इसके बाद हमारी गुजरती है, एक और राज्य पड़ता है आपके पास, वो है हमारे पास एमपी। कौन सा है, एमपी से होकर गुजरती है। ठीक है ना, किससे होकर गुजरती है, आप कहेंगे उसके बाद ही एमपी से होकर गुजरती है। ये कौन सा राज्य है, ये है एमपी। ठीक है ना, आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये है एमपी, जहां से होकर गुजर रही है। ठीक, एमपी से होकर गुजर रही है। थर्ड पर कौन सा राज्य है, आप कहेंगे थर्ड पर हमारे पास छत्तीसगढ़ है। ये हमारे पास छत्तीसगढ़, ये कौन सा, ये हमारे पास है छत्तीसगढ़, जिससे होकर गुजर रही है। आप यूं, उसके बाद कौन सा राज्य है, तो उसके बाद हमारे पास ये है पश्चिम बंगाल, सॉरी झारखंड। ठीक है ना, झारखंड है जिससे होकर गुजर रही है, झारखंड। उसके बाद कौन सा है, आप कहेंगे उसके बाद हमारे पास पश्चिम बंगाल। कौन सा, ये है पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारे पास त्रिपुरा। ये कौन सा, त्रिपुरा। और लास्ट में कौन सा है, लास्ट में हमारे पास मिजोरम। लास्ट में कौन सा, लास्ट में मिजोरम है। ठीक है ना, लास्ट में मिजोरम है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझिएगा। आपने क्या समझा, जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य, 8 राज्य। कौन कौन से, जिसका क्रम आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, ये ईस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है। ठीक है ना, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। आपको एक क्रम याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट याद रखना कैसे। ठीक है ना, कौन 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 से, सबसे पहले गुजरात। ठीक है ना, दूसरे पर राजस्थान। ठीक है, तीसरे पर हमारा मध्य प्रदेश, चौथे पर हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है ना, उसके बाद हमारा 5वें पर हमारा झारखंड, 6 पर हमारा पश्चिम बंगाल, 7 पर हमारा ये कौन सा, त्रिपुरा, और 8 पर हमारा कौन सा, 8 पर हमारा है मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं। ये कौन से, 8 राज्य हैं। ठीक है ना, 8 राज्य हैं। ठीक, चलिए 8 राज्य हैं। यदि हम बात करें
इनका क्रम आपको याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट इसी टाइप से, ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे पहला राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, तो आपने सबसे पहला राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है वो कौन सा, वो है गुजरात। कौन सा है, वो है गुजरात, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, आपने सबसे कम होकर गुजरती है राजस्थान से, सबसे कम गुजरती है राजस्थान से, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई, सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई आप कहेंगे कहां पर है सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई, तो आपने सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई वो एमपी में है। कहां पर है, सर्वाधिक एमपी में है कर्क रेखा की लंबाई, तो आप आंसर लेंगे एमपी, मध्य प्रदेश। आपसे पूछेगा सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई, सबसे कम, सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई वो कहां पर है, वो है हमारे पास कहां पर, राजस्थान में। वो हमारे पास राजस्थान में सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई कहां पर, राजस्थान में है कर्क रेखा की लंबाई, ठीक है ना। हाँ आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आपने समझा सबसे कम राजस्थान और सबसे ज्यादा हमारी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा आपसे पूछेगा ऐसे कितने, ऐसे उत्तर पूर्व के कितने राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो उत्तर पूर्व के 2 राज्य हैं। कौन कौन से, आपने त्रिपुरा और मिजोरम। आपको याद रखना त्रिपुरा और मिजोरम उत्तर पूर्व के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा और मिजोरम केवल उत्तर नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा जो है उसके समीप कौन कौन से हमारे शहर बसे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से शहर हमारे किसके समीप, आपके कर्क रेखा के समीप बसे हुए हैं। तो आपको याद रखना है, शहरों को लेकर पूछे तो आप बहुत आसानी से टिक करेंगे। एक हमारा गांधीनगर गुजरात का, गांधीनगर गुजरात का ये कर्क रेखा के समीप है, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे उज्जैन, कौन सा, उज्जैन कर्क रेखा के समीप है। R4 हमारा रांची, रांची राजधानी है झारखंड की, ये कर्क रेखा पर ही पड़ती है बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा भोपाल कर्क रेखा के निकट है, किसकी, एमपी की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के निकट है। इसके अलावा A4 हमारा अग्रतला, अग्रतला हमारा कहां पर है, कर्क रेखा के निकट है। तो आपसे शहर दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के समीप है, ठीक है ना, कर्क रेखा के समीप है। चलिए शिवम इतनी कमेंट कर सिलो कि भाई इतनी कमेंट करके भर दे कमेंट को बिल्कुल। एक कह रहे हैं अंश भाई सर जी इससे डीप मत पढ़ाओ प्लीज, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा मेरे भाई कि जो हमारी कर्क रेखा है उस पर कौन कौन से राज्य, मतलब कौन कौन से शहर निकट है। गांधीनगर गुजरात का, उज्जैन मध्य प्रदेश का, रांची झारखंड की राजधानी रांची हमारी कर्क रेखा पर ही है, भोपाल राजधानी हमारी एमपी की वो कर्क रेखा के निकट है। इसके अलावा अगरतला ये हमारे क्या है, कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है, कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें किसको लेकर, अब आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हमारे ये बनेंगे, सबसे पहला कर्क रेखा को, मतलब कर्क रेखा जो है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को कितने भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ, ना कि ईस्ट और वेस्ट। ये भी याद रखना, ठीक है ना, ये भी याद रखना, ठीक। चलिए, तो हमारी कर्क रेखा जो है जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, तो हमारी कर्क रेखा वास्तव में क्या है, एक अक्षांश है यानी एक लैटिट्यूड है, ठीक है ना। कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तब आपका आंसर होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। अच्छा, 8 राज्य कौन कौन से हैं, आप कहेंगे एक है हमारे पास गुजरात, पहले पर कौन सा, गुजरात। दूसरे पर हमारा कौन सा, आप कहेंगे राजस्थान है। तीसरे पर हमारा मध्य प्रदेश है। चौथे पर हमारा आप कहेंगे छत्तीसगढ़ है। पांचवें पर हमारा आप कहेंगे ये झारखंड है। छठे पर हमारा पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। सातवें पर हमारा त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा है। और 8वें पर हमारा मिजोरम है, 8वें पर कौन सा, मिजोरम है। आपसे पूछेगा कि ये उत्तर पूर्व के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो नॉर्थ ईस्ट के केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां से होकर ये गुजरती है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में है, सर्वाधिक लंबाई। आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहां पर है, सबसे कम लंबाई कहां पर है, तो वो हमारा राजस्थान है,
वो हमारा कहां पर है, वो हमारा राजस्थान है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद आपसे, उसके बाद हम बात करें, आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा के पास कौन कौन से शहर हैं। तो एक तो है हमारे पास गांधीनगर, दूसरे पर हमारे पास है उज्जैन, तीसरे पर हमारे पास रांची जो कि कर्क रेखा पर ही है, बाकी भोपाल जो कि हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके बाद अगरतला। ये सभी हमारे कर्क रेखा के सबसे निकट शहर हैं, सबसे निकट शहर हैं, ठीक है ना। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ मेरे भाई मयंक भाई, मैंने तेरा नाम ले लिया, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं बताइए, आपके लिए और कुछ सेवा हो तो बताइए आपके लिए, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो यहां से इस टाइप के हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कर्क रेखा को लेकर, ठीक है, कर्क रेखा को लेकर। अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे, आप लिखेंगे जिनको लिखना है, ठीक है, बाकी आपको नोट्स में सब मिलने ही वाला है, ठीक। यदि हम बात करें कि मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं आपको, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। कौन कौन से 8 राज्य हैं, जिनका जिनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। यदि हम बात करें कर्क रेखा उत्तर पूर्व के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा उत्तर पूर्व के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम है, जिनका नाम है त्रिपुरा और मिजोरम, जिनका नाम है त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जबकि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारी चीजें हैं। लिखेंगे नेक्स्ट, कर्क रेखा के निकट शहरों का क्रम इस प्रकार है। गरबा, GURBA, गरबा, ठीक है। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अग्रतला, और अग्रतला, ठीक है। ये टोटल हमारे 8 राज्य हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसको लेकर, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हमारा मानक समय रेखा। कौन सी? भारत की मानक समय रेखा, भारत की, यहां पर हेडिंग डालेंगे भारत की, मेरे साथ लिखेंगे भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा। आप एक चीज समझिएगा, वो चीज क्या है? वो चीज ये आपको पता है, ये भारत का जो देशांतरी विस्तार था हमारे, ये था, ये भारत का देशांतरी विस्तार था। आप कहीं कहां से कहां तक था, ठीक है, आप कहीं कहां से कहां तक था, तो हमारा आंसर होना चाहिए, हमारा जो विस्तार था ये था 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री और 7 मिनट, और यहां से शुरू होता था 97 डिग्री 25 मिनट तक था, 97 डिग्री और 25 मिनट तक था, ठीक है मेरे भाई, ठीक। चलिए, अब हुआ क्या, आप ये कहेंगे हुआ ये कि जो हमारा 68 डिग्री और 7 मिनट जो है और 97 डिग्री 25 मिनट जो है, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा था। कितना डिफरेंस था? अगर आप घटाएंगे 97 डिग्री 25 मिनट में से कितना घटाएंगे, आप घटाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट, कितना? 68 डिग्री और 7 मिनट
घटाएंगे तो आपके पास लगभग 30 डिग्री का आता है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, चलिए सुशांत मेरे भाई, आप लखनऊ से, आपका नाम ले लिया और बताइए। ठीक, अब हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर चलने में हमें 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। कितना आता है? 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। वहीं हम बात करें टोटल 30 डिग्री चलने में हमें कितने मिनट का टाइम डिफरेंस आएगा? 120 मिनट का। कितना आएगा? 120 मिनट का टाइम डिफरेंस आएगा। ठीक है, और ये कितना होता है? ये 2 आवर होता है। कितना होता है? 2 आवर होता है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 2 घंटे के इस टाइम डिफरेंस को कम करने के लिए, ठीक है ना, 2 घंटे के इस टाइम डिफरेंस को कम करने के लिए एक हमने कॉमन रेखा खींची। क्या रेखी? एक कॉमन रेखा खींची। वास्तव में कॉमन रेखा बनी कहां से? तो आप कहेंगे कॉमन रेखा जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट दोनों का एवरेज निकाला गया। ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों का एवरेज निकाला गया। क्यों? क्या बोला गया? ना तो भाई तेरी चलेगी ना तेरी चलेगी, क्योंकि इनके बीच में 30 डिग्री का टाइम डिफरेंस था। इन दोनों का एवरेज निकाला गया। ठीक है ना। ठीक, चलिए वो एवरेज निकल कर आया हमारे पास 82.5 डिग्री। क्या निकल के आया? 82.5 डिग्री निकल के आया। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कहां पर था? ये ईस्ट की तरफ था। किस तरफ था? ईस्ट की तरफ था। इसे कहेंगे ईस्ट। और है क्या? एक लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर है। तो क्या निकला हमारा? आप कहेंगे हमारा जो मानक समय है वो क्या निकल कर आया? तो आप कहेंगे वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड निकल कर आया, यानी पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर निकल कर आया। क्या निकल कर आया? पूर्वी देशांतर निकल कर आया। तो आप बेटा क्या समझे? आप ये समझे कि जो हमारा मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है वो वास्तव में क्या है? आपने 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का एक एवरेज है। एक एवरेज है। एवरेज क्यों लिया गया? एवरेज क्यों लिया गया? एवरेज इसलिए लिया गया क्योंकि 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट में 30 डिग्री का टाइम डिफरेंस था। ठीक है, 30 डिग्री का क्या था? 30 डिग्री का। ठीक, 30 डिग्री का टाइम डिफरेंस था। और 1 डिग्री चलने में हमें कितने मिनट का आता है? 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। और टोटल हम 30 डिग्री में चलेंगे तो 2 आवर का टाइम डिफरेंस आएगा। कितना? 2 आवर का टाइम डिफरेंस आएगा। इसी को कम करने के लिए, ठीक है ना, इसी को कम करने के लिए क्या किया गया? 30 डिग्री कैसे आया? इसी को कम करने के लिए इन दोनों का एवरेज निकाला गया। इन दोनों का एवरेज निकाला गया। आप कहेंगे इन दोनों का 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट दोनों का एवरेज निकाला गया। वो हमारे पास निकल के आया 82.5 डिग्री। कितना निकल के आया? 82.5 डिग्री। ठीक, अच्छा, वो 82.5 डिग्री निकल के आया। ये वास्तव में क्या था? एक देशांतर था। और कैसा था? पूर्व की ओर था, क्योंकि 0 डिग्री हमारा यहां पर है और यहां से हमारा 68 डिग्री 7 मिनट भी पूर्व की ओर है, 97 डिग्री 25 मिनट भी पूर्व की ओर है। तो ये भी हमारा कहां होगा? पूर्व की ओर होगा। यानी हमारा मानक समय जो है कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक, यहां तक चीजें क्या है वो क्लियर है। अब आपसे पूछेगा कि जो हमारी मानक समय रेखा है वो तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां तक हमें चीजें क्लियर हुई, लेकिन वो गुजरती किस किस राज्य से होकर है? तो आप कहेंगे सबसे पहला राज्य जहां से होकर गुजर रही है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कहां से? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। सबसे पहला राज्य नॉर्थ में पड़ता है उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश के बाद वो कहां पर जाती है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के बाद वो जाती है हमारी, ये आपको एक राज्य दिखेगा, इससे पहले एक और राज्य है। ठीक है, इससे पहले एक और राज्य है। वो कौन सा? ये देखिएगा, ये हमारे पास एमपी। ठीक है ना, एमपी। ठीक है, एमपी है। तो आप क्या समझे? सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद नीचे की ओर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है हमारे पास उड़ीसा। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा से होकर गुजर रही है। और उड़ीसा के बाद लास्ट राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना मेरे भाई, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। तो इसका मतलब,
ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझे, आप ये समझे मेरे भाई कि जो हमारी मानक समय रेखा है, ठीक है ना, मानक समय रेखा है वो हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछेगा मानक समय रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य, पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जहां से होकर हमारी क्या गुजरती है, जहां से होकर हमारी क्या गुजरती है, आप कहेंगे जहां से होकर हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे वो समझिएगा। क्वेश्चन ये बनेंगे हमारे पास कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का एक एवरेज है, क्योंकि इनके बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस था, उन्हें कम करने के लिए इनका एवरेज निकाला गया, वो हमारे पास 82.5 डिग्री निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 82.5 डिग्री निकल कर आया। ठीक है, अच्छा निकल के आने के बाद ये क्या है, एक देशांतर है जो कि पूर्वी देशांतर है। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, ठीक, इसके बाद क्वेश्चन बनेगा भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तब आपका आंसर होगा भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य नॉर्थ से साउथ इस प्रकार है, किस प्रकार है, पहले पर यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर आंध्र प्रदेश, पांचवें पर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ठीक, पांचवें पर आंध्र प्रदेश है। तो ये रहे हमारे क्रम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जैसे मैंने चीजों को लिखा था उसी तरीके से आप भी लिखेंगे। विजय भाई मैंने तेरा नाम ले लिया, और बताइए, ठीक है ना, चलिए आगे क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें आपकी क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां तक ठीक है ना, हाँ, उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये जो है हमारी, देखिए एक चीज समझिएगा, ये आपसे पूछेगा मानक समय हमारा कहां से नापा जाता है, तो यूपी का नैनी है, यूपी के नैनी से हमारा मानक समय नापा जाता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा वो जगह कौन सी, वो जगह है नैनी, और हमारा राज्य है यूपी, और स्थान पूछ ले तो वो है प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। अगर आपको नैनी प्रयागराज ना मिले तो आपको मिलेगा मिर्जापुर, क्या मिलेगा, मिर्जापुर मिलेगा। तो इन सभी में से आप ऑप्शन में देख लेना क्या है, ठीक है ना। राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश से नापी जाते हैं भारत का मानक समय, ठीक है। अच्छा आपसे पूछ ले शहर कौन सा है, शहर है नैनी, जगह है नैनी, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर जहां से हमारी कर्क रेखा मानक समय रेखा गुजरती है। स्थान है मतलब शहर है, जिला है प्रयागराज। अगर प्रयागराज ना मिले तो उसके सबसे निकट जो मिर्जापुर पड़ता है, तो ऑप्शन में कभी कभी मिर्जापुर भी दे देता है। ये भी यूपी का एक जिला है मिर्जापुर, ठीक है। वो मिर्जापुर तो देखा ही होगा, ठीक ठीक, मिर्जापुर तो देखी होगी भाई। डिफरेंस क्यों लेते हैं, अच्छा डिफरेंस इसलिए लेते हैं मेरे भाई, 1 डिग्री देशांतर हमें 4 मिनट में पार करनी होती है। मतलब 1 डिग्री देशांतर से हम दूसरी डिग्री देशांतर पर जाते हैं तो 4 मिनट का समय माना जाता है। यदि हम इन दोनों का देखें तो यहां पर सूरज जो है 2 घंटे पहले निकलेगा, ठीक है ना। इन दोनों में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आएगा, इसे कम करने के लिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में है, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में हर चीज सिलेबस में है। तो क्या मैं रोज सिलेबस पढ़ाऊं आपको, आप बताइए, क्या मैं रोज आपको सिलेबस पढ़ाऊं, सिलेबस में है। आप चीजों को पढ़ना सीखिए। देखिए पहले सबसे पहले एक सिंसियर बनिए। एक नौकरी लेने के लिए पढ़ना काफी नहीं है, सिंसियर होना सबसे जरूरी है, ठीक है ना। जो कुछ लोगों में बिल्कुल सिंसियरिटी दिखती नहीं है। डेली का काम है पीडीएफ कहां से मिलेगी, डेली का काम है सिलेबस कब पूरा होगा, डेली का काम है कि क्लास टाइम से शुरू नहीं हुई, आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कुछ चीज समझने की कोशिश करिए, ठीक। दुर्गा भाई मतलब जो करना चाहो वो करो। अगर आपको ये करना है यूट्यूब में मेरी क्लास है, उन्हें करनी चाहो उन्हें कर लो, वरना यहां करनी चाहो यहां कर लो, ठीक है ना। अनिरुद्ध भैया मैंने आपका भी नाम ले लिया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक, आगे की ओर बढ़े। ये हमारा होगा मानक समय रेखा को लेकर। उसके बाद आपसे पूछेगा भारत का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, साउदर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा और वेस्टर्न कौन सा है, ठीक है। इसको लेकर हम पूछा जाएगा। यदि हम बात करें किसको लेकर, देखिए एक एक चीज को उठाएंगे, ठीक है, एक एक चीज को उठाएंगे। सबसे पहला ये राज्य हमारे पास कौन सा, आप कहेंगे तमिलनाडु है। ये राज्य कौन सा, ये राज्य हमारे पास तमिलनाडु है। उसके अलावा आपको यहां पर दिखेगा ये राज्य कौन सा, आप कहेंगे ये हमारे पास है गुजरात। कौन सा है, गुजरात है। आप कहेंगे इसके अलावा हमारे पास ये राज्य कौन सा है, यहां पर हमें देखने को मिलता है लद्दाख, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख,
ठीक, इसके अलावा आपसे कहेगा ये वाला राज्य कौन सा है, आप कहेंगे ये जो हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, यहां तक चीजें जो है कंप्लीट है। ठीक है, यहां तक चीजें क्या है, यहां तक चीजें कंप्लीट है। ठीक, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि देखिए आपसे पूछेगा भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो उसका नाम है गोर मोती। क्या है, गोर मोती, या फिर गुहार मोती भी देखने को मिलेगा, गुहार मोती, गुहार मोती। राज्य पूछ ले तो कौन सा राज्य है हमारा, गुजरात। ठीक है, गुहार मोती कहां पर है, गुजरात में है। ठीक, तो सब भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, वो है गुहार मोती। ठीक है ना, ठीक है ना, गुहार मोती है, जो कि हमारा कहां पर है, जो कि हमारा वेस्टर्न में है, गुजरात में। वहीं हम बात करें भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, मुख्य भूमिका। ठीक है ना, मुख्य भूमिका, हर्षित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है ना, मुख्य भूमिका, तो आप कहेंगे वो है कन्याकुमारी। मुख्य भूमिका क्यों बोला भाई मैंने, इसलिए बोला क्योंकि अंडमान निकोबार का विस्तार दक्षिण में है मुख्य भूमि से। तो आपसे पूछे मुख्य भूमिका कौन सा है, तो आप कहेंगे मुख्य भूमिका है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक है ना, तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी है। अच्छा, आपसे पूछ ले पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो देखिए कन्याकुमारी से भी दक्षिण में पड़ता है ग्रेट निकोबार। कौन सा पड़ता है, ग्रेट निकोबार पड़ता है। तो आपको याद रखना है भारत का मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, लेकिन यदि पूरे भारत की बात करें मुख्य भूमि ना दिया हो तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, क्योंकि अंडमान निकोबार का विस्तार मुख्य भूमि से नीचे है। ठीक, आपसे पूछेगा भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो ईस्टर्न पॉइंट का नाम है किबिथू। क्या है, किबिथू है, जो कि हमारा कहां पर है, राज्य अरुणाचल प्रदेश है। राज्य कौन सा, राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न पॉइंट वो है हमारे पास इंदिरा कॉल। कौन सा, इंदिरा कॉल। राज्य पूछ ले तो राज्य नहीं बल्कि यूटी है, लद्दाख। लद्दाख यूटी है जहां पर है ये, क्योंकि लद्दाख यूटी है जहां पर है ये। ठीक है, सुदूरस्थ को कहते हैं सबसे दूर वाला जो पॉइंट है हमारा। ठीक है, चलिए, ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको। ठीक, तो आप ये चीज समझे, भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट गुहार मोती गुजरात, सबसे साउदर्न पॉइंट मुख्य भूमिका कन्याकुमारी तमिलनाडु, द्वीपों सहित इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट यानी उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल लद्दाख में, और सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है वो किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। उसके बाद पूछा जाता है भारत की तटीय रेखा की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, इन चीजों को लेकर पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे मेरे भाई, आपसे पूछेगा भारत की जो स्थलीय सीमा है यानी लैंड बाउंड्री कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, लैंड बाउंड्री कितनी है, तो आप कहेंगे ये भारत की टोटल लैंड बाउंड्री है। ठीक है ना, ये क्या है, ये भारत की टोटल लैंड बाउंड्री है। ये क्या है, ये भारत की टोटल लैंड बाउंड्री है। ठीक है, चलिए ये वाला आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये भारत की क्या है, लैंड बाउंड्री है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ये वाली, ये पूरी लैंड बाउंड्री जो ये कितनी है, ये है 15,200। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन ये मिलेगा कि भारत की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, ये तटीय रेखा जो कि समुद्र से लगी हुई है। ये आपको पूछेगा तटीय रेखा कितनी है भारत की जो कि समुद्र से लगी हुई है, ये वाली तटीय रेखा। तो आप कहेंगे ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितनी है, ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि की पूरी रेखा, पूरी लंबाई कितनी हुई, 15,200 प्लस 6100, ये हुई हमारी भूमि की। ठीक है ना, कौन सी, एक तो लैंड बाउंड्री, एक कोस्टल बाउंड्री, एक लैंड बाउंड्री, एक कोस्टल बाउंड्री। ठीक है ना, इसके अलावा आपसे पूछेगा, यहां पर हमारे पढ़ते हैं, यहां पर पढ़ते हैं हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, और यहां पर पड़ता है हमारा लक्षद्वीप। तो आपको पता है द्वीप क्या होते हैं, द्वीप होते हैं चारों तरफ से जल से घिरी राशि, चारों तरफ से जल से घिरी राशि। तो इनकी भी कुछ ना कुछ बाउंड्री रही होगी, इनकी भी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, इनकी भी कुछ ना कुछ बाउंड्री रही होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप कहेंगे यदि हमने मुख्य भूमि की कोस्टल बाउंड्री को जोड़ लिया, तटीय बाउंड्री को तो जोड़ लिया, लेकिन यहां पर द्वीप भी तो है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन्हें भी तो जोड़ा जाएगा कोस्टल बाउंड्री में।
तो यदि हम मुख्य भूमि और कोस्टल बाउंड्री दोनों को जोड़ ले, ठीक है, मुख्य भूमि की कोस्टल बाउंड्री और द्वीपों की कोस्टल बाउंड्री दोनों को जोड़ ले, तो हमारे पास आती है 75 16.6 किलोमीटर। ठीक है, 75 16.6 किलोमीटर है। ये किस किस को जोड़कर है, तो आप कहेंगे मुख्य भूमि, आप कहेंगे किसको जोड़कर है ये वाली, ये मुख्य भूमि प्लस द्वीप, मुख्य भूमि यानी मेनलैंड जो है हमारी, मेनलैंड प्लस कौन सा है, आइलैंड, यानी द्वीपों को जोड़कर, द्वीपों को जोड़कर है ये टोटल, द्वीपों को जोड़कर टोटल है ये। ठीक है, ठीक। तो आप क्या समझे, आप ये समझे मुख्य भूमि मतलब मुख्य भूमि की लैंड बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री, तो आपकी लैंड बाउंड्री की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। आपसे पूछेगा कोस्टल बाउंड्री कितनी है, कोस्टल बाउंड्री इसको लेकर बात करें, मुख्य भूमि की कोस्टल बाउंड्री, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, वो 6100 किलोमीटर है। यदि हम ये इस वाली लंबाई में, यानी मुख्य भूमि जो है हमारी, इसकी कोस्टल बाउंड्री प्लस जो हमारे आइलैंड है इन्हें भी ऐड कर ले, आइलैंड की भी कुछ ना कुछ हमारी कोस्टल बाउंड्री रही होगी, क्योंकि ये तो पूरे ही पानी में डूबे हुए हैं, तो इनको भी ऐड कर लें, तो हमारे पास आती है कितनी, आपकी हमारे पास निकल कर आती है 75 16.6 किलोमीटर। कितनी आती है, 75 16.6 किलोमीटर निकल कर आती है। नेपाल क्यों नहीं जोड़ा, अच्छा नेपाल को भी अपनी रेखा में जोड़ लें क्या, बहुत बढ़िया। ठीक, तो यहां तक निकल कर आया। अब पूछेगा टोटल कितनी है, भारत की टोटल बाउंड्री कितनी है, टोटल बाउंड्री कितनी है, ठीक है ना। तो हम क्या क्या जोड़ेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले तो हम मेन लैंड की बाउंड्री जोड़ेंगे, कितनी है, वो 15,200 है। कितनी है, 15,200 है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, आप कहेंगे मुख्य भूमि की कोस्टल बाउंड्री, यानी मुख्य भूमि की तटीय रेखा और द्वीपों सहित तटीय रेखा। तो ये हमारे पास टोटल कितनी थी, ये हमारे पास 75,200, 75 थी, 75 16.6 किलोमीटर थी। तो इसको जोड़ने के बाद कितनी आएगी, आप कहेंगे 22,716.6, 22,716.6 किलोमीटर आती है। ठीक है, तो आप क्या समझे, आप ये समझे यहां से, ठीक है ना। ठीक है, तो आप यहां से क्या समझे मेरे भाई, आप यहां से ये समझे भारत की मेनलैंड की जो मतलब जो लैंड की बाउंड्री है वो कितनी, 75,200। भारत की कोस्टल बाउंड्री कितनी, मुख्य भूमि की, केवल ये वाले भूमि की, वो है 6100। यदि हम द्वीपों को भी ऐड करते हैं, यानी आइलैंड को भी ऐड कर लें बाउंड्री को, तो वो हो जाती है टोटल 75 16। अब हम टोटल निकालेंगे तो 15,200 में हमें 75 16.6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आती है 22,716.6 किलोमीटर। अब यहां से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, तो आपका आंसर होगा वो है 75 16। कितनी है, 75 16। भारत की तटीय रेखा यानी कोस्टल बाउंड्री कितनी है, तो आप कहेंगे मुख्य भूमि की कोस्टल बाउंड्री 6100। अब आपसे पूछेगा भारत की कोस्टल बाउंड्री आइलैंड सहित, द्वीपों सहित कितनी है, तब आपका आंसर होगा 75 16.6 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा भारत की टोटल बाउंड्री कितनी है, तब आप टोटल को जोड़ देंगे तो आएगी 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां तक ये हमारे यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, यहां आप देखेंगे, आप समझ सकते हैं, बाकी आपको नोट्स अभी डलवा दिए जाएंगे, आप इन सभी चीजों को देख लेना। नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं मेरे भाई। उसके बाद आती है हमारी, देखिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं, भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं, और भारत के कितने राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आइए समझते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले लेते हैं हम इस चीज को लेते हैं, आपसे पूछेगा भारत जो है कितने देशों के साथ, मतलब भारत के साथ कितने देश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आप लिखेंगे भारत के साथ 7 देश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ, अगर लक्षद्वीप को पूछे तो, अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब लक्षद्वीप की बाउंड्री पूछे तो है, तो फिर तो ये भी पूछ सकता है लक्षद्वीप में जो बाउंड्री में जो एक नाव जा रही उसकी कितनी है, मतलब यार कुछ हद होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि हमारी हमारी जो है हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है, ठीक है, सॉरी, हमारे साथ हमारी कितने देश सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत के साथ कितने देश सटे हुए हैं।
ठीक है ना। भारत के साथ कितने देश सटे हुए हैं, तो आप कहेंगे भारत के साथ 7 देश सटे हुए हैं। कौन कौन से देश सटे हुए हैं, देखिए सबसे पहले ये वाली बाउंड्री तो आती है, ये वाली बाउंड्री, ठीक है ना। ये वाली बाउंड्री आपको दिख रही होगी, ये है हमारे पास ये वाली, ये यहां तक हमारी ये पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान है, सबसे पहला देश है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा दूसरा देश कौन सा है, तो आप यहां पर देखेंगे बहुत छोटा सा हिस्सा लगा हुआ है, ये है हमारे पास अफगानिस्तान। ये कौन सा अफगानिस्तान है, सॉरी यहां पर लिखेंगे अफगानिस्तान, ये कौन सा अफगानिस्तान है जो सटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पर कौन सा है, तो आप कहेंगे थर्ड पर हमारे पास सीमा बनाने वाला वो है चाइना, ठीक है ना। कौन सा है, थर्ड पर हमारे पास सीमा बनाता है चाइना, सीमा कौन सा बनाता है, वो चाइना बनाता है थर्ड पर, कौन सा, चाइना, ये सीमा है चाइना, तिब्बत चाइना की सीमा है। तो 3 हुए हमारे पास, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो हम देखेंगे क्या, हम यहां पर देखेंगे ये वाली बाउंड्री, ठीक है ना, ये वाली बाउंड्री, ये यहां तक जो लगी हुई है, ये किसकी है, ये है म्यांमार की, ठीक है ना। ये कौन सी, ये है म्यांमार की, ये कौन सा देश है, ये है म्यांमार, ठीक है, कौन सा, म्यांमार। उसके बाद आप कहेंगे उसके बाद कौन सा लगा हुआ है, आप कहेंगे उसके बाद ये वाला, देखिए ये वाला जो देश है कौन सा है, ये वाला, ये है भूटान, कौन सा, भूटान है, ठीक है ना, भूटान। ये कौन सा है, आप कहेंगे ये है नेपाल, ये कौन सा, ये है नेपाल, ये कौन सा, ये है नेपाल। तो इसका मतलब सबसे पहले काउंटिंग करते हुए चलेंगे, सबसे पहला हमारे पास नंबर 1 पर पाकिस्तान, नंबर 2 पर अफगानिस्तान, ठीक है, 7 देश मैंने आपको बताए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नंबर 3 पर चाइना, नंबर 3 पर कौन सा, चाइना, ये वाली बाउंड्री जो वो चाइना की थी। ये नंबर 4 पर हमारा नेपाल, उसके बाद नंबर 5 पर हमारा भूटान, नंबर 5 पर कौन सा, वो है भूटान, ठीक है। भूटान के बाद नंबर 6 पर हमारा कौन सा है, आप कहेंगे वो है म्यांमार, और नंबर 7 पर आपको ये वाले दिख रहा होगा, ये है हमारे पास, आप कहेंगे ये हमारे पास बांग्लादेश, ये कौन सा, ये है बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश, नंबर 7 पर है बांग्लादेश। यानी भारत के कितने देशों के साथ सीमा लगती है, 7 देशों के साथ, ठीक है ना। भारत की 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। वो 7 देश हमारे किस प्रकार हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। पहले पर हमारे पास आता है ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा, ये है पाकिस्तान, पहले पर पाकिस्तान। दूसरे पर ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान का, उसके बाद ये वाला क्षेत्र हमारे पास चाइना का, ठीक है ना, ये कौन सा, ये है चाइना का, ये दिख रहा होगा, ये है चाइना। उसके बाद ये वाला आपको बाउंड्री दिख रही होगी, ये किसकी है, ये है नेपाल की, ये किसकी, नेपाल की, नंबर 4 पर। नंबर 5 पर ये आपको दिख रही होगी बाउंड्री, ये किसकी है, ये है भूटान की, ये किसकी, भूटान की, नंबर 5 पर भूटान। आपको दिख रहा होगा नंबर 6 ये वाला, ये कौन सा है, ये हमारे पास म्यांमार, कौन सा, म्यांमार। उसके बाद नंबर 7 पर आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारे पास कौन सा, आपके ये हमारे पास बांग्लादेश, कौन सा है, बांग्लादेश है, ठीक है ना। नंबर 7 पर बांग्लादेश, यानी 7 देशों के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक, यहां तक चीजें मुझे लगता है, उम्मीद है यहां तक चीजें आपकी क्लियर है, ठीक है ना। एरिया वाइज मैं अभी लूंगा, जब मैं आपको इनके साथ राज्य काउंट कराऊंगा ना, कौन कौन से राज्य किस किस के साथ सीमा बनाते हैं, तब हम इसे काउंट करेंगे सीमा के आधार पर, ठीक है ना, सीमा के आधार पर, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक, तो ये आपको यहां पर 7 देश क्लियर हुए। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, श्रीलंका के साथ भाई नई लगती बाउंड्री, श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि, भारत से श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के कितने राज्य जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब तक तो हम देश देखे थे, हमने क्या देखे थे, देश देखे थे जो भारत के साथ सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे थे। देश कितने थे, 7 थे। अब देश नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा राज्य। भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी विदेशों के साथ लगते हैं। तो आपका आंसर होगा भारत के 16 राज्य। कितने राज्य, आपने 16 राज्य भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य, 16 राज्य। यहां पे लिखेंगे 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, यानी 2 हमारे यूटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं, देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये पाकिस्तान की सीमा है। 16 राज्य गिनेंगे हम, ये पाकिस्तान की सीमा मैंने आपको बताई थी यहां तक। तो आपने लिखा ये हमारे पास गुजरात है, जिसकी सबसे पहले पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है, पहले पर गुजरात, ठीक है ना। दूसरे पर ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है, ये है हमारे पास, ये वाला क्षेत्र जो है ये हमारे पास राजस्थान है, जिसकी किसके साथ लग रही है, पाकिस्तान के साथ, यानी 2 पर हमारा राजस्थान है।
तीसरे पर हम बात करें, ये आपको दिख रहा होगा, ये है पंजाब। पंजाब की किसके साथ लग रही है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लग रही है आपकी? पाकिस्तान के साथ। और इसकी भी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो तीसरे पर हमारा है पंजाब, ठीक है ना, पंजाब। उसके बाद दो यूटी हैं, दो यूटी हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये कौन सा है आपके? ये है जम्मू कश्मीर। और ये पूरा यूटी जो है वो कौन सा है आपके? पूरा यूटी जो है इसका नाम है लद्दाख। तो ये भी हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, और ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के साथ बना रहा है लद्दाख। तो इसका मतलब 1 और 2, इसे 1 और 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। 1 और ये है 2, ठीक है। ये कौन सा? ये है 2, ठीक। तो हमने यहां तक कितना काउंट कर लिया? गोपाल भाई, वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है ना, बिल्कुल मत पढ़ो भाई। यहां कमेंट का रिप्लाई करूं या आपको पढ़ाऊं, या आपकी आपकी पारिवारिक समस्याओं को सोल्व करूं मैं? ठीक है, इतनी कमेंट आती है, इन्हें रिप्लाई करता रहूंगा क्या? एक चीज समझिएगा, ठीक है। तो आपने क्या समझा? आपके पास जो है वो कितने राज्य हैं? मैंने 16 बताए थे, 16 गिनवाता हूं। एक राज्य जो कि हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, दूसरा भी राजस्थान पाकिस्तान के साथ, तीसरा हमारा पंजाब भी पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा 2 यूटी हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। एक तो हमारे पास जम्मू कश्मीर और दूसरा हमारे पास लद्दाख। दूसरा कौन सा? दूसरा हमारे पास लद्दाख है। हाँ, मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगा, रुक जाओ भाई, मैं लिखवा दूंगा इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, अगले राज्य की ओर बढ़े। तो अगला राज्य हमारे पास, अगला सीमा जो आती है, देखिए ये चाइना का बॉर्डर है। मैंने आपको बताया था ये वाला जो बॉर्डर है ये किसका है? ये पूरा का पूरा चाइना का बॉर्डर है ये, ठीक है ना। ये किसका बॉर्डर है? चाइना का बॉर्डर है, ठीक है, चाइना का बॉर्डर है। अब आप ये देखिएगा चाइना के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा बना रहे हैं। तो आप कहेंगे ये जो राज्य है आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये हिमाचल प्रदेश जो है चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास उत्तराखंड है, उत्तराखंड भी चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। ये हमारे पास सिक्किम है, ठीक है ना, सिक्किम भी चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, ये भी किसके साथ? चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। तो हमारे 3 राज्य तो यहां तक हो गए थे। अब चौथे पर हमारा हिमाचल प्रदेश, पांचवें पर हमारा उत्तराखंड, छठे पर हमारा सिक्किम, और सातवें पर हमारा अरुणाचल प्रदेश। 7 पर कौन है? 7 पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी, यूटी की फुल फॉर्म, ठीक। तो 7वें पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 7 राज्य हुए। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें 16 राज्य गिनने हैं, ठीक है, 16 राज्य गिनने हैं। मैंने आपको बताया था ये किसकी सीमा है? ये हमारे पास नेपाल की सीमा है। किसकी सीमा? नेपाल की सीमा है। तो आप देखेंगे 7 तो हो गए, 8 पर हमारा उत्तर प्रदेश है जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। उसके अलावा बिहार है, ठीक है ना, 8 पर हमारा, 9 पर कौन सा? बिहार है जो कि किसके साथ सीमा बना रहा है? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें, ये हो गए हमारे 9 राज्य, ठीक है ना, 9 राज्य हो गए। उसके अलावा हम आगे की ओर बढ़े तो हम देखेंगे ये हमारा कौन सा राज्य था। देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा, ये हमारे पास आता है बांग्लादेश। चिकन नेक इस प्रकार फैला हुआ है, ठीक है, इस प्रकार फैला हुआ है, इस प्रकार। तो इसकी भी सीमा जो है, इसकी सीमा भी कहां से लगती है? इसकी सीमा भी नेपाल के साथ लगती है। तो 10वां हमारे पास नेपाल हो गया। वैसे बांग्लादेश के साथ भी बनाता है, ठीक है ना। तो 10वां हमारा नेपाल हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुई। तो हमारे पास कितने राज्य हुए? आप कहेंगे हमारे पास गुजरात, राजस्थान और पंजाब जो कि हमारे पाकिस्तान के साथ, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर बना रहे थे 7। 8वें पर हमारा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, 9 पर हमारा बिहार नेपाल के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल हमारा बांग्लादेश और नेपाल दोनों के साथ बना रहा था, दोनों के साथ बना रहा था, ठीक है। चलिए, ठीक। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, इसके अलावा हम बात करें आगे की ओर बढ़े तो अगला राज्य जो आता है हमारे पास, ठीक है, अगला राज्य जो आता है ये हमारे 10 राज्य हो गए, ठीक है, 10 राज्य। उसके अलावा आप ये पूरा बांग्लादेश की सीमा आप देख रहे होंगे, ये पूरी बांग्लादेश की सीमा है, ठीक है ना। ये क्या है? पूरी बांग्लादेश की सीमा है। चलिए, ये पूरी क्या है? बांग्लादेश की सीमा है, ठीक। अच्छा, इसके साथ कौन कौन से लगे हुए हैं? ये हमारे पास मेघालय है, ये मेघालय है, यहां पर असम लगा हुआ है। तो हमारा कौन सा होगा? 11 पर हमारा मेघालय होगा, ठीक है ना। ये कौन सा है? ये है असम, और ये है असम। 12 पर हमारा असम होगा। कौन सा होगा? असम होगा 12 पर, ठीक है ना, ठीक, ठीक है। हमारा कौन सा होगा? 12 पर हमारा असम होगा। यहां पर हमारा असम है, आपको ये वाली बाउंड्री दिख रही है, ये वाली पीली वाली हल्की सी, ये हमारा असम है, ठीक है ना। तो 12 पर हमारा असम होगा, ठीक। इसके अलावा हम बात करें, 12 हुए, ठीक है ना। इसके अलावा त्रिपुरा, ठीक है, 13 पर हमारा ये वाला राज्य है त्रिपुरा। 13 पर कौन सा होगा? 13 पर होगा त्रिपुरा, ठीक है। 13 पर कौन सा होगा? 13 पर होगा त्रिपुरा।
ठीक, उसके बाद ये हमारा कौन सी बाउंड्री, ये है म्यांमार की, ठीक है ना, म्यांमार की बाउंड्री है। ठीक, इसके अलावा ये बनाएगा नागालैंड म्यांमार के साथ, ठीक है ना, मणिपुर म्यांमार के साथ, और हमारा मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा बनाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 16 राज्य होते हैं। टोटल हमारे कितने राज्य बैठते हैं, 16 राज्य। फिर से देखिएगा, हमारा गुजरात, राजस्थान और हमारा कौन सा, पंजाब, जो कि हमारे किसके साथ सीमा बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हमारे पास हिमाचल प्रदेश भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, उत्तराखंड भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, यूपी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, बिहार भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, असम और मेघालय भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, त्रिपुरा बनाता है, मिजोरम बनाता है, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सभी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं सिक्किम की सीमा बना दीजिए। सिक्किम ये है सबसे ऊपर चाइना के साथ, इधर नेपाल के साथ और इधर भूटान के साथ, इधर भूटान के साथ, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो आपने ये आप लिख सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि हमारा जो भारत है वो 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, 16 राज्य हम गिन चुके हैं, 2 यूटी हमारे पास लद्दाख और हमारे पास कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ये हमारे 16 राज्य और 2 यूटी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारा ये वाला राज्य यूटी सीमा बनाता, अफगानिस्तान के साथ ये वाला लद्दाख। अच्छा, अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे ना, अभी पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ, ठीक है ना, म्यांमार के साथ, उसमें अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, उसमें अलग अलग पढ़ेंगे। ये मैंने अब आपको केवल 16 राज्य और 2 यूटी बताए हैं, गिनती बताइए। अभी हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। कैसे अलग अलग पढ़ेंगे, आप कहेंगे हम इस टाइप से अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस टाइप से पढ़ेंगे अलग अलग, कि हमारा चीन के साथ कौन से बनाते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा नेपाल के साथ कौन कौन से बनाते हैं, उन्हें हम मैप से अलग अलग देखेंगे। वो सब आपको क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है ना, अभी वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आगे। ठीक, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, और ये हमारी आज की ज्योग्राफी की क्लास थी। आप थोड़ा सब्र करिए, ठीक है ना, अभी जब पहला चैप्टर कंप्लीट होगा आपको चीजें सारी क्लियर होंगी। ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर होंगी आने वाले टाइम में। ठीक, तो आज की क्लास ये थी। सबसे पहले ये बताइए समझ में जिस जिसके आया, जिस जिसको जैसा जैसा लगा वो बताएंगे। बाकी हम आगे जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम आगे कवर करेंगे। अभी हमारा इसमें बहुत चैप्टर, बहुत बार पोर्शन बचा हुआ है, उसे हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है ना, टोटल कितने स्टेट हैं आपको याद रखना, 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 हमारे पास स्टेट है और 8 हमारे पास यूटी है। 8 क्या हमारे पास यूटी है, याद रखना, याद रखना, 8 यूटी है और हमारे पास 28 राज्य हैं। एक बार फिर से, टाइम हो चुका भाई, आपकी कमेंट वगैरह कुछ नहीं आएगी। ठीक है, 1 घंटा हो चुका है। ठीक, तो आपको चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी। इसकी पीडीएफ में अभी डलवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। और जो पढ़ने वाले हैं ना वो पढ़ेंगे, और जो कमी निकालने वाले वो कमी भी निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए रुकिए, चलिए मतलब रिस्पॉन्स बाकी सबका अच्छा, बस पीडीएफ वाले और इंग्लिश वाले उनका मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में अभी डलवा दूंगा, बाकी इसे बाइलिंगुअल करवा दूंगा। ठीक है, बाइलिंगुअल करवा दूंगा। चलिए आगे चलिए, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे, आपको लगे कि हमें फिर भी कोई दिक्कत रही है, तो आप मुझे यहां पर भेज सकते हैं, विकास राणा 4903 इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर आप मुझे बता सकते हैं आपकी वैसी भी कोई दिक्कत रही हो, ठीक है ना, पढ़ने में या फिर कोई चीज समझ में नहीं हो, कोई क्वेश्चन अटक रहा हो, तो आप यहां पर बता सकते हैं। नाम ले दो, रेनू, मैंने आपका नाम ले लिया। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, इनका रिवीजन करिएगा। मैं इसकी पीडीएफ अभी डलवा रहा हूं, ठीक है ना, अभी डलवा रहा हूं, आपको सारी चीजें आप क्लियर हो जाएंगी, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बाय बाय।